Drop your pen, pay attention. देखो क्या बोला ये है हेलीकॉप्टर का आवाज येता मागपर्यंत ओके A spherical water balloon is revolving at 60 rpm. तुमचं लिहून आहे ना लिहायची गरज आहे 60 rpm म्हटलंय ना म्हणजे काय झालं n1 is equal to 60 upon 60 rps therefore n1 is equal to 1 hertz बरोबर त्याच्यानंतर काय म्हटलं होतं in course of time 48.8% of water leaks out पहिले 100% होता आणि आता जो उरला तो 100 minus 48.8% बरोबर 48.8% इसका रिड्यूस झाला ठीक है वॉटर लीक्स आउट बोलतो ना नंतर with the frequency what is the remaining balloon what frequency will the remaining balloon revolves now तो n2 काढा म्हणते याची n1 होती बरोबर आता सर्वात महत्त्वाची लाईन दिली आहे neglect all non conservative force किती टाइपचे conservative force आहेत नवीन अगर तुम दोघी एक दोन दिवस थांबून जा नवीन त्या नॉन कंजर्वेटिव्ह फोर्स म्हणतात कंजर्वेटिव्ह नॉन कंजर्वेटिव्ह फोर्सेस कोणते राहते कॉन्टॅक्ट नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस माहिती आहे का है ना तो वी कॅन कंपेअर द व्हॉल्यूम हियर सो व्हॉल्यूम आपण म्हटलं वॉटर लीक्स आउट झालं मासिक चेंज नाही झालं म्हणते त्यांचं ठीक आहे m1 इज इक्वल टू m2 असं न घेता जर पहिले आपण व्हॉल्यूम साठी घेतलं v1 is equal to V2 volume current 4 by 3 pi R1 cube is equal to 4 by 3 pi R2 cube बरोबर आहे 4 pi 4 pi cancel बरोबर आहे तर त्यांना लिहिलं m1 upon m2 is equal to v1 upon v2 is equal to R1 upon R2 चा power 3 समजलं असंच दिलं आहे तिथे दिसत आहे का आता आपण कंपेअर कोणतं करतो माहिती का फक्त मास आणि रेडियस एवढा पोर्शन तर काय होईल m1 upon m2 is equal to r1 upon r2 to the power 3 बरोबर आहे therefore R1 upon R2 is nothing but the M1 upon M2 having power 1 by 3. Is there any problem? इथपर्यंत झालं होतं आपलं आणि त्याच्यानंतर आहे ना M1 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली also M1 upon M2 is nothing but the 100 upon किती 48.8 आहे तो 100 minus 48.4 किती होते रे दादू 9 मिनिट 51.2 बरोबर 51.2 आता जर याचा आपण स्क्वेअर रूट घेतला वेल सॉल्व केलं किती ते m1 upon m2 किती m1 upon m2 is nothing but 1 upon 0.512 10 to the power 2 है ना खाली गेले तर माइनस तो 2 पॉइंट शिफ्ट इज देयर एनी प्रॉब्लेम आता हे m1 m2 ची व्हॅल्यू आली हे आपल्या कामाची आर यू गेटिंग दिस वन त्यानंतर आपण सरळ काय केलं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम L1 is equal to L2 बरोबर आहे ना बाय लॉ ऑफ
conservation of momentum L1 is equal to L2 is nothing but the I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 means moment of inertia. Here the moment of inertia क्या रहते हैं? 2/5 mr square. ये हो जाएगा 2/5 m1 r1 square omega means 2/n1 is equal to 2/5 m2 r2 square into 2/2 कैंसल. बराबर बचा क्या? m1 r1 square into n1 is equal to m2 r2 square into n2. बराबर है. अभी अपना वैल्यू किसका किसका है वो देखो. m1 m2 r1 r2. तो मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू कंपेयर करना है मुझे n2 निकालना है ना. r1 अपन r2 अगर लिख दिया मैंने m1 एज इट इज इनटू r1 r2 की वैल्यू क्या m1 अपॉन m2 हैविंग पावर 1/3 और इसका स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू m2 एज इट इज इनटू r2 का वैल्यू क्या है. उससे भी इजी करते. अपने को निकालने क्या है n2 निकालना है. तो m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर ये एज इट इज है इंटू n1 इज इक्वल टू n2 बराबर. इसको बोलते हैं 1. therefore from 1 m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 का वैल्यू कितना है m1 बाय m2 हैविंग पावर 1/3 इसका स्क्वायर बराबर. यस सर. इंटू n1 इज इक्वल टू n2 m1 अपॉन m2 इंटू m1 अपॉन m2 टू द होल पावर. पावर का पावर रहा तो क्या होता रे. किती लवकर बोलता ना तुम्ही. बराबर. जब बेस सेम रहा तो पावर का क्या होता एडिशन. तो इसका बेस सेम है यानी 2/3 प्लस 1 कितना हो गया 3 2 प्लस 3 5/3. तो m1 अपॉन m2 हैविंग पावर 5/3 into n1 is equal to n2. तो m1 अपॉन m2 having power 5/3 n1 का वैल्यू 1 is equal to n2. सबका संदर्भ में m1 therefore from 2 m1 m2 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 0.512 having power 5/3 is equal to n2 बराबर है. अब इसको सॉल्व करना है. विदाउट लॉग के तो सॉल्व करोगे क्या लॉग. तो क्या होगा 5/3 log of 1 upon 0.512. सॉल्व करो.
डिवाइड करो 1 अपॉन, पहले एक काम करो ना, तो 1 अपॉन 0.512 है ना, तो त्याचा रेसिप्रोकल घेऊन घ्या, एक नंबर भेटून जाईल तुम्हाला, समजा क्या? फिर एक नंबर आ जाता 5/3 log ऑफ त्याची कॅरेक्टरिस्टिक 20 चा नंबर क्या स्टार्ट कराइए से इसलिए तो मैंने पढ़ाया था वो सब इधर इधर का ये फोटो काट दे पहले कैलकुलेट करो फट से सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करो अलग अलग डायरेक्ट आंसर जाएगा फाइनल आंसर is there any problem? Can I rub this?
न्यूमेरिकल मत लिखो, वो ऑलरेडी मिल जाएगा। सिर्फ उतना वैल्यू सॉल्व करो, 5/3 log ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू n2। मैं सिंपल टेक्निक बता रहा, उसको है ना लॉग लेने से पहले उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 अपॉन उसको 5.1 इंटू 5.12 कर लो, उसको 1 अपॉन 5.12 उसका रेसिप्रोकल इजीली आ जाएगा। 10 का पावर 6 करना पड़ेगा, एक 4 फिगर नंबर आ जाता, फिर उसका लॉग लेना इजी है। जीरो नंबर का एक लॉग ले लोगे तुम, लॉग आने के बाद उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर और एक नंबर आएगा उसका एंटी लॉग लो, हो गया तुम्हारा आंसर। हार्डली 1 मिनट, स्लो थोड़ा सा तो 1.5 मिनट, नॉट मोर देन दैट रिक्वायर्ड। तो 2 महीने लॉग सीख के आ रहे तुम्ही। दुसरं न्यूमेरिकल झालं पाहिजे आज, एक ही न्यूमेरिकल आहे बस। क्या हाँ, कीप क्वाइट, घरी करा, पूर्ण दिवस द्या सॉल्व कराल ना, टेक युअर टाइम। अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांना ना अजून लिहिलं नाही आहे ते। ड्रॉप युअर पेन, पे अटेंशन, गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 1.9 हो गया। डन। A ceiling fan having a moment of inertia 2 kg meter square, फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई, कितना दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स, सॉरी मीटर स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस कंट्रोल, देन attain a maximum frequency of 600 rpm, sorry 60 rpm। फ्रीक्वेंसी कितना बोलता है वो, rpm, n is equal to 60 upon 60 rps, so n is equal to 1 hertz। okay, then
in 2 pi second calculate the power rating. Time is equal to 2 pi second calculate क्या होता है तो अजून power rating power काढा म्हणतो. अभी ये सारा सिस्टम लीनियर में है क्या? अरे लीनियर मध्ये आहे का? नहीं ना, रोटेशनल में. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. बरोबर ना? वर्क डन म्हणजे काय होते? फोर्स एज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होते हैं? वेलोसिटी. बरोबर. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं. तो अभी ये सारा का सारा किस में हो गया? लीनियर में. So in rotational power as it is. बराबर है. फोर्स की जगह क्या लिखते हैं? और वेलोसिटी की जगह यहाँ पे टॉर्क दिया है क्या? नहीं. बट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? बराबर है ना? टॉर्क इज इक्वल टू म्यू टू डे. आज का पहला दिन खड़ा करिए. क्लास में के बाद सर से एक बार बात करना. डिफिकल्टी सर इस वेक्टर आएगा. इस वेक्टर तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? I alpha. Therefore power is equal to I alpha omega. बराबर है. अभी I given है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अल्फा है क्या अपने पास? ओमेगा निकाल सकते हैं ना पर ओमेगा है ना. फ्रीक्वेंसी दी है ना तो ओमेगा निकल जाएगा. अभी प्रॉब्लम है अल्फा की. अल्फा निकल गया. व्हाट इज अल्फा? What is alpha? एक बार न्यूमेरिकल फिर से रीड करो. उसने क्या बोला? फैन रोटेटिंग एंड अटेंड द स्पीड ऑफ, ऐसा कुछ बोला. बराबर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अटेंड अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोलना. 60 आरपीएम इन 2 पाई सेकेंड. बराबर. बराबर ना. तो फैन अभी जैसे घूम रहा है वैसे घूम रहा था क्या? जीरो से स्टार्ट हुआ ना. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? जीरो. और फाइनल क्या होगी? इनिशियल velocity is omega not is equal to 0 radian per second. Final velocity is omega is equal to 2 pi n. Therefore omega is equal to 2 pi n का वैल्यू कितना है? ओमेगा is equal to 2 pi रेडियन पर. पुस्तक प्रिंटिंग मिस्टेक है. टू लिखा है उसने इनकी जगह. मिस्टेक आएगा तो उसका वैल्यू 4 पाई हो गया. क्या होता है? ओके. यो क्या ओमेगा का वैल्यू. नाउ फाइंडिंग अल्फा. व्हाट इज अल्फा? चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन. बराबर है. फाइनल क्या होगी फिर? 2 पाई माइनस 0 बाय 2 पाई. टी का वैल्यू 2 पाई दिया है ना. ओके. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर.
नकारात्मक काढशील पहिले लक्ष देऊन घे. न्यूमेरिकल करने का स्टाइल समझा क्या क्या मैंने. उन्होंने जो मुझे मांगा ना पहले मैंने वो लिखा. उसने क्या बोला, पावर निकालो. आई डोंट हैव द पावर ऑफ फॉर्मूला. तुमने पूरे चैप्टर में पावर के लिए डेरिवेशन देखा क्या? हमने कौन से टॉपिक के लिए डेरिवेशन देखा? काइनेटिक एनर्जी देखा, एंगुलर मोमेंटम देखा, हमने टॉर्क देखा, है ना, रोलिंग मोशन के लिए देखा, पावर के लिए नहीं देखा. हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया. तो जो निकालने के लिए बोला पहले उसमें कंस्ट्रक्ट किया. अभी पावर का फॉर्मूला तो आ गया मेरे पास. फिर पावर निकालने के लिए जो जो चीजें अपने को होनी थी वो अपने पास है क्या? कलेक्टर. आई गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई प्रॉब्लम. अल्फा गिवन है क्या? नहीं. ओमेगा गिवन है क्या? तो अल्फा और ओमेगा निकाले तो ओमेगा आ गया वहां पे. ये अल्फा आ गया अभी. बराबर है. Now put I, omega and alpha in one. Therefore power is equal to I का वैल्यू कितना है रे? 2. I alpha omega. Therefore power is equal to, what is the value of I? 2. What is the value of alpha? 1. What is the value of omega? कितना हो गया? पावर तो यूनिट का रहते. आंसर क्या है? आई का वैल्यू कितना दिया है? 2. बराबर. अल्फा का वैल्यू कितना आया है? 1. बराबर. ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई. उन्होंने n का वैल्यू 2 लिया ना रे, तो वैल्यू उधर ही चेंज हो जाता ना. n का वैल्यू अगर 2 दिया तो एक 4 पाई हो गया. फिर इधर ओमेगा नॉट, सॉरी इसका 4 पाई बाय 2 पाई. तो वैसे ही चेंज हो गया ना. 4 into 2 8, 8 into 2 16 बराबर है. समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट है आंसर. उनका गलती है, उन्होंने है ना n का वैल्यू 2 दिया और वहां पे से बोला नहीं है 60 आरपीएम में बोला ना उसने, तो 2 कैसे होगा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नोट इट डाउन फास्ट. ए बोलायला लावलं रे, फक्त लिहायला लावलं. एक एक शब्द पाहून पाहून लिहिजा बरोबर. हा, एक एक सुटला नाही पाहिजे. पहिल्यांदा बसला तुम्ही वर्गात
मी रफच करून टाकतो तो बोर्ड म्हणजे स्वतःच्या मनाने सोडवा. फोटो काढ. हो गया क्या? सुनो ये फोटो काढले ना फोटो काढून देतो. Listen everyone, drop your pen. नए लोग जो है ना उनकी टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे टाइम पे हो तब नया चैप्टर स्टार्ट हो. ठीक है. अभी जो आज जो महानुभाव यहाँ पे बैठे हैं उनकी अनाउंसमेंट है आणि बताने की बात नहीं है. तसं मी उद्या मारला असतं तुम्हाला तर सांगून देतो काम मारायचं. नोटबुक घेऊन क्लास कॉपी आणल्याबरोबर जे जमा करायचे एका जागी पूर्ण हे करायचं. ठीक है. ये हो गया. और अभी चैप्टर खत्म हो गया. एक दो दिन में कभी भी तुम्हारा पेपर हो सकता है ये चैप्टर के ऊपर. असं म्हणायचं नाही सर आम्हाला अभ्यास करायला वेळ नाही भेटला. मैंने पहले बताया क्या जिस दिन चैप्टर कंप्लीट दूसरे दिन भी पेपर हो सकता है. म्हणजे असं नाही सरप्राइज टेस्ट का मैं आऊँगा मैं बोला मेरे पेपर ऐसा भी हो सकता है. टू बी रेडी. ऐसा कि तुम क्लास में आ रहे तो सर तुमसे सांगितलं नाही आज पेपर घ्यायचा म्हणून. अल्टिमेटली पण तो 20 मार्क्स का पेपर रहेगा तुम्हारा 15 से 20 मार्क्स का 45 मिनट बाद वाला होगा. समझा. कल कॉपी लेके आओ और पेपर के लिए भी प्रिपेयर रहो. कभी भी पेपर हो सकता है तुम्हारा. ठीक है. मूड रहा मेरा तो मैं बता दूंगा हाँ परवा पेपर है. मूड नहीं रहा तो तुम्हारे आजच पेपर है. समझलं का. ओके. So here the chapter is over. You can see the exercise question also. Exercise question पूछो कि देखो घर पे वहाँ पे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिया है. प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है. ठीक है. जो नहीं समझा दिक्कत है तो पूछो. ओके. चलो.